जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग, जिसमें गुरुजी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और जय गुरुजी की अर्जी कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर या क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट शेयर ज़रूर किया जाएगा संगत जी। तो आज समय ना गवाते हुए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। और हाँ जी संगत जी, मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गई। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जब भी सत्संग में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएँ। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत से चैनल इस तरह के सत्संग अपलोड करते हैं जिनके थंबनेल इतने ज़्यादा डरावने होते हैं कि जो नई संगत है वो ये भ्रमित हो जाती है कि हमारे गुरुजी हमें डरा के ये सत्संग सुनवा रहे हैं, जबकि गुरुजी कभी भी किसी को डराते नहीं थे। वो जस्ट आगाह करते थे और ब्लेसिंग्स देते थे, अपार ब्लेसिंग्स, ये तो आप जानते ही हैं। तो उस तरह के डरावने सत्संग आपको ना सुनने पड़े, तो इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सारे सत्संग अच्छे होते हैं, मतलब सही थंबनेल देखकर पॉजिटिविटी आपके मन में आ पाए और आप आराम से अच्छे से सत्संग सुन पाएं। जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी के लिए। ये सत्संग मैं वैसे कब से पहुंचाना चाह रही थी, बट मेरे पास कोई समझ में नहीं आ रहा था कैसे पहुंचाऊं। तो आज ही मैंने प्राची आंटी के उस पर देखा कि कोई अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने ये वाला कहा है कि ऐसे ऐसे करो, आप वॉइस रिकॉर्ड करो, वॉइस रिकॉर्डर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ये करो। तब मैंने वो चीज़ निकाली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को इस पे यहाँ पर ला के दिया कि मैं ये काम करूं। आज मैं आपको अपना सत्संग शेयर करती हूँ। पहला तो मैं पहला आपको सत्संग शेयर करती हूँ कि मेरे को ना एक आँख में विज़न थोड़ा सा कम लगने लग गया था। मैं जब गुरुजी से मिली थी, मतलब मैं कैसे मिली थी, तो विज़न का सत्संग तो मैं काफ़ी टाइम से मतलब एक दो सुन रही थी। आप अड़ोस में एक दो जनों के हुए थे, मेरे रिलेटिव्स में हुए थे, पर मुझे ना ऐसे मैं जुड़ी नहीं थी जब तक गुरुजी के साथ। तो फिर ना एक दिन मेरे को विज़न मेरे को कुछ कम लगने लगा। 6 महीने हुए, साल हो गया, मैंने उसे सीरियस सा नहीं लिया और मेरे हस्बैंड ने भी इस चीज़ को सीरियस सा नहीं लिया। वो मतलब हाँ, ऐसा बढ़ता चला गया। तो ना मेरे को एक दिन लगा, मैं कार ड्राइव करते हुए मेरी टक्कर लगी साइड से। एक्चुअली तब मुझे लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ और ही प्रॉब्लम हो रही है, ये तो ज़्यादा हो गया मेरे साथ। तो मैंने ना ये बात इनको अपने अंकल जी को बताई। तो उन्होंने भी सीरियस कहा, अच्छा आप ना एक बार डॉक्टर को दिखा दो। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो उन्होंने कहा कि शायद ना ये प्रॉब्लम आपको ना मेरे ख्याल से कुछ परत आ गई है, वो हट जाएगी तो आपका ऑपरेट होगा छोटा सा, तो उससे ठीक हो जाता है ये चीज़। मैं कहा ओके। या मोतियाबिंद का भी थोड़ा सा उन्होंने डाउट डाला। फिर मैं लटक गई कि हाय ऑपरेशन से डर गई। फिर मेरे 6 महीने ऐसे ही निकल गए। तो 6 महीने बाद फिर मैंने दिखाया कि भाई मेरे चाची जी आए, तो उन्होंने कहा आप करा लो ऑपरेशन। मैं गई ऑपरेशन कराने, तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पूरे चेकअप करे मेरी आँख के, उन्होंने कहा नहीं ये तो कुछ अंदर गड़बड़ लग रही है, हमें आँख के अंदर कुछ गड़बड़ है ना। तो आप मैम तो ऑपरेशन नहीं कर सकते इस चीज़ का, आप किसी और को दिखा लो। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा ऐसा कैसे ऑपरेशन नहीं कर सकते। फिर मैंने एक और है यहाँ के मेरठ के डॉक्टर, फिर उनको दिखाया मैंने। तो उन्होंने जब सारा चेकअप करा, उन्होंने भी डरा दिया। उन्होंने कहा अंदर तो लीकेज भी है, शायद सिस्सी है कुछ आँख के अंदर, तो ये तो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, ये तो कोई दिक्कत है, आप दिल्ली जाके दिखाओ। अब मैं दिल्ली में एम्स में हमने नंबर दिया, लेकिन एम्स में नंबर मिलता नहीं ऐसे आसानी से। तो फिर हमने बहुत डर तो गए थे। तो मेरे ब्रदर ने मुझे कहा एक गंगाराम के डॉक्टर हैं, ग्रोवर डॉक्टर हैं, आप उनको एक बार दिखा लो, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ जाके जब उन्होंने चेकअप किया, बहुत अच्छे डॉक्टर है वो, उन्होंने बहुत अच्छे से चेकअप किया। तो उन्होंने कहा कि लग तो रहा है कुछ अंदर,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन है तो सही, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जो मशीन है वो मेरे पास नहीं है, वो एम्स में ही है, तो वहाँ पे आप एक बार दिखा लो। तो मैंने कहा कि एम्स में तो नंबर ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक बार ना चले जाओ मेरे उससे रिगार्डिंग, मैं आपको भेज देता हूँ। और फिर उन्होंने मुझे भेज दिया। मैं नेक्स्ट डे हमने नंबर मिल गया था हमें एम्स का। तो हम जब एम्स में गए दिखाने, देखो अगले दिन मेरे को रहना पड़ा, मैं कपड़े भी नहीं लेके गई थी, फिर नंद के घर रुकी मैं। हमें तो यही लग रहा था हम शाम को आ जाएंगे। देखो अगले दिन हमें एम्स का भी नंबर मिल गया। और एम्स में हम गए तो जानते हुए, जैसे मैंने पता नहीं, मैं आज तक कभी गुरुजी का ऐसा सत्संग एक आध बार सुना है, लेकिन मैं ऐसे बहुत जुड़ी नहीं थी ना, मैं कभी उन्हें समझती थी। लेकिन ना जैसे ही हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में मन में आया कि जैसे अगर मुझे गुरुजी की कोई गाड़ी दिखेगी, या मुझे गुरुजी खुद वहाँ साक्षात दिख जाएंगे ना, मतलब गाड़ी या कुछ गाड़ी में कुछ साक्षात गुरुजी, तो समझ जाओ कि मैं ठीक हूँ। मैं भी आज विश्वास से कहती हूँ, लोग बहुत कहते हैं ना, आज मैं भी कहती हूँ। देखो मेरे को तब भी 777 की गाड़ी का तो खैर मुझे नहीं पता था, थी वो 777 ही, पर उसमें गुरुजी का स्वरूप था। और ये देखो आप, वो मुझे मेरे साथ गाड़ी एम्स तक गई है ना। तब मुझे पूरा इनसे हो गया, मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया कि नहीं, फिर मैंने, हाँ सॉरी, बीच में ना मैं मिस कर दिया कि फिर मैंने कैंसर हॉस्पिटल में भी दिखाया, उन्होंने मेरे को कैंसर का डाउट डाल दिया। उन्होंने भी मुझे कह दिया जी आँख निकलेगी, इसमें नकली आँख लगेगी, और ये तो कुछ आँख का कुछ गड़बड़ी है आपकी आँख में ना, अब तो ये है ही कैंसर ही है ये लास्ट। अब आँख के अंदर है, हम सर्च भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको कुछ दूसरी तरीके से होता है, आँख के बिल्कुल पीछे है, तो इसे आँख ही निकालनी पड़ेगी। अब मैं तो इतना डर गई, इतना रोती थी कि क्या करूं क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने आपको गाड़ी तक का, वहाँ एम्स तक का बता दिया सब कुछ। अब हम एम्स में गए तो अब अंदर जैसे हम गए, मेरे को तो डर बहुत लग रहा था, पर देखो सबका एक एक दो दो मिनट का वो चेकअप कर रहे थे, मेरा उन्होंने पूरे 5 मिनट लिए। उन्हें भी डाउट हो रहा था, उन्होंने फिर दोबारा करा, उन्होंने फिर दोबारा करा। फिर जब लास्ट में उन्होंने कहा कि सिस्ट तो अंदर है, पर नहीं ये कैंसर वाली नहीं है, आप डरो मत, ये कैंसर वाली नहीं है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, पता नहीं आज तक मैं, मतलब उन्होंने कहा आईज विजन तो नहीं रहेगा आंखों में एक साइड में, बट आपको ये दिक्कत तो रहेगी, मतलब है, लेकिन ना आप फिर भी चेकअप बीच में कराते रहा करो। मैं फिर गई ग्रोवर डॉक्टर के पास, जहाँ पे उन्होंने कहा कोई मत डरो, अब वहाँ तक क्लियर हो गया है कि ऐसी कुछ नहीं है, बस हाँ कि आप एक कुछ अगर आपको दिक्कत लगे तब आप आना, वैसे कुछ नहीं है। फिर उसके बाद मैं शायद 2 बार और चेक करा के आई हूँ, बट मतलब गुरुजी, मैंने तो कभी बिलीव नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। और सत्संग तो मेरे पास इतने सारे हैं ना कि आपको क्या बताऊँ, लेकिन मैं तब पहली बार गुरुजी से जुड़ी थी, और मैं इतनी जुड़ गई कि मतलब मैं सच बात बता रही हूँ, मुझे 4 डॉक्टरों ने कैंसर कैंसर कर दिया था, और देखो कैसे गुरुजी ने मुझे उस चीज़ से निकाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं मन्नू आंटी लुधियाना से। ये मेरा 35वां शुक्राना सत्संग है। जस्ट अभी अभी गुरु जी का संगत जी मैसेज आया कि सारे काम छोड़कर पहले शुक्राना कर, फिर देख तेरा दिन कैसे बीतता है। तो गुरु जी का आदेश सर आंखों पर। मैं आज संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, और दिल से करना चाहती हूँ, क्योंकि कल मैं बैठकर यही सोच रही थी कि मेरा बर्थ ईयर 78 है, जिसमें 7 आ गया। मेरा जन्मदिन 25 दिसंबर का है, जो कि 2 और 5 मतलब 7 तारीख। मेरा जो रोल नंबर था ग्रेजुएशन के टाइम पे, वो भी 78 था, तो उसमें भी गुरु जी का आशीर्वाद था 7। मेरा जन्म सोमवार के दिन हुआ, जो कि गुरु जी का ही दिन है। मेरी बेटी जी गुग्गू आंटी का बर्थ भी मंडे को हुआ, वो भी गुरु जी का ही दिन था। जब मेरी सर्जरी हुई तो वो भी 16 तारीख थी, और वो भी 1+6 यानी कि 7 की ब्लेसिंग हुई। और उसके बाद जो मुझे टाइम दिया गया था सर्जरी करवाने का, वो भी सुबह 7 बजे का था। तो इस तरह से मेरी लाइफ में गुरुपा ने पता नहीं कब से मुझे ब्लेसिंग्स दी हुई हैं 7 नंबर की, राइट फ्रॉम द बर्थ ही है। तो मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हालांकि मैं नहीं जानती थी, पर आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब आशीर्वादों के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा।
इसी तरह से अपनी पूरी संगत बेटियों पे और बेटों पे, अपने नाते नातियों पे, अपने पोते पोतियों पे आप अपना हाथ बनाए रखना, हम सब पर कृपा करके रखना। और एक अरदास है कि आज आपकी बेटी गुग्गू आंटी का बहुत बड़ा मतलब पेपर था और उसका बेस्ट किया हो, और अगर आपकी कृपा रही तो उम्मीद है कि वो इस बार कुछ ले आएगी अपने एग्ज़ाम में, कुछ अच्छी पोजीशन। तो इस चीज़ की मेरी आपसे दिल से अरदास है गुरुपा कि उस बच्ची ने बहुत दुख देखा हुआ अपनी लाइफ में, प्लीज़ उसे ये खुशियाँ आप दे दो। और मुझे पता है अब आपने हम दोनों का हाथ पकड़ लिया, तो अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और वो चीज़ें मैं अपनी हर रोज़ की डेली लाइफ में ये चीज़ महसूस भी कर रही हूँ और देख भी रही हूँ, और आपकी संगत से मैं शेयर भी कर रही हूँ। इन सब चीज़ों के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आज्ञा दें कि आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मैंने आज सुबह ही गुरुपा से अरदास की थी कि आज मेरी छोटी बेटी यानी कि गुरुपा की छोटी बेटी गुग्गू आंटी का पेपर है आज, और वो पेपर में अच्छा करके आए। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उनके गुग्गू आंटी ने बताया है कि उसका क्वेश्चन पेपर जो है इजी आया था और वो उसे आता था। तो अब गुरुपा अपने आप अपनी छोटी बिटिया का देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट आता है, और एक अरदास की हुई है मैंने कि इस बार कुछ अच्छा सा ले आए वो उसमें। तो इसी के साथ गुरुपा मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप इसी तरह से अपनी छोटी बिटिया का, गुग्गू आंटी का हाथ पकड़े रहना और इसे थ्रू आउट लाइफ आप इसे गाइड कीजिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू प्राची आंटी, मेरे पिछले सारे सत्संग जो इतने ढेर इकट्ठे हुए थे आपने शेयर कर दिए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा की तरह, क्योंकि आप इतनी बिजी रूटीन में अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे होगे, फिर भी आप इतना टाइम निकाल पा रहे हो कि अपनी संगत जो है गुरु परिवार की, उनके आप सत्संग जो है उनको सारा फॉर्मेटिंग करना, सब कुछ करना, इतना टाइम उसमें लगता है। साथ में हम घर का भी देख रहे हो, जॉब भी देख रहे हो, फिर भी आप टाइम निकाल कर हमारे सत्संग शेयर कर रहे हो। आपको थैंक यू सो मच, और दिल से थैंक यू है। और इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ अपना, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय प्राची आंटी। जय संगत जी। मैं मन्नू आंटी लुधियाना से, ये मेरा 37वां शुक्राना सत्संग है 40 सत्संगों में से। गुरु जी का मैसेज आया कि इस कर्म रूपी प्रकृति से कोई भी नहीं बच सकता, तो बस अपने कर्म जो है वो अच्छे रख, बाकी सब मैं देख लूंगा। जिन्होंने भी तेरा बुरा किया है उनको मैं खुद अपने आप देखूंगा, तूने कुछ नहीं बोलना किसी के अगेंस्ट। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और दूसरा शुक्राना मैं इस चीज़ के लिए करना चाहूँगी कि आपके जो डिवाइन नंबर है 777777, इनके मुझे हर रोज़ कई बार मतलब ये नंबर मुझे गाड़ियों पे, फ़ोन की बैटरी पे और फ़ोन नंबर्स में दिख रहे हैं। अपनी इन ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अपनी ये ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और अपनी बच्ची पर, गुग्गू आंटी पे आप अपनी कृपा बनाए रखना। उसकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार हुआ है और उम्मीद रखती हूँ कि आपके जल प्रसाद से, और जिसमें मैंने चंदन का टीका डाला हुआ है, उससे वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी।
साथ में गुरुपा मुझे हर प्रकार के कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना है आपका। और आज सत्संग जो है आपने मुझे अलाउ किया कि मैं आपके सत्संग अटेंड कर सकूं, और दिल खोल के जितना मैं बैठना चाहती थी उतनी देर आपने मुझे वहाँ पे बैठने का मौका दिया। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। साथ में गुरुपा आप जो बार बार मुझे ये मैसेज भेजते हो कि तेरे बेटे का मैंने हाथ पकड़ लिया है, तो उसकी चिंता मत कर, उसका जो फ्यूचर है, उसका भविष्य जो है अच्छा है, उसकी नौकरी भी अच्छी रहेगी, उसकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। जब आपने उसका हाथ पकड़ लिया तो अब मुझे उसकी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो हर चीज़ आपके ऊपर जो है छोड़ के बैठी हूँ। स्पेशली गुग्गू आंटी की सारी पढ़ाई, उसका फ्यूचर तो है ही आपके हवाले, क्योंकि अब मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। आपसे कोई बात नहीं छुपी है गुरुपा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग जो यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और जो कुछ भी मुझसे गलती हुई है आज के सत्संग बोलने में, उसके लिए गुरुपा और संगत जी और प्राची आंटी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो है कुछ दिन से ठीक नहीं है। और इसी के साथ गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं मन्नू आंटी लुधियाना से। ये मेरा 37वां सुखियाना सत्संग हुआ। आज गुरुजी से जब मैं सुबह मंदिर जा रही थी तो मैं गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना करी थी कि गुरुजी आपने मुझे देखो 2 दिन से सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी आज जब मैं शिवलिंग पर पर जल चढ़ाने गई मंदिर सुबह, तो मुझे आज गुरुपा ने सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दे दिया। और इस चीज़ का गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने अपनी बेटी की ये अरदास कबूल की और उसे सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग ही समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं मन्नू आंटी लुधियाना से। ये मेरा 38 जो है शुक्राना सत्संग हुआ 40 सत्संगों में से। गुरुपा का अभी अभी मैसेज आया कि बेटी तुझे ज़िंदगी में कोई रोक नहीं सकता, तू हमेशा आगे ही बढ़ेगी। अब वो दिन दूर नहीं है जब चमत्कार होगा और तू देखना मैं तुझे कहाँ से कहाँ तक ले जाऊंगा और तू हैरान रह जाएगी। इस मैसेज के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि जब तक आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। और आपकी मर्जी के बगैर गुरुपा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो मेरी कंडीशन है गुरुपा आपसे नहीं छुपी हुई है, आपको सब पता है लाइफ में क्या हो चुका है और आगे क्या होना है वो भी आपको ही पता है। पर ये चीज़ अब दिमाग में है कि अब आप हो तो कुछ अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा। अब मैं संगत जी एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी, एक चीज़ और गुरुपा आपको शुक्राना करना चाहूँगी कि अभी तक आपने मुझे इतनी ज़्यादा नेगेटिव लोगों से बचाया है ना, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मतलब पता नहीं क्या ही हो जाता है मेरा तो। ऐसे मैंने आंखें बंद कर कर के लोगों पे भरोसा किया और इतना धोखा खाया, अपनों से धोखा खाया, बाहर वालों से धोखा खाया। पर ये है कि हाँ, गुरुपा है तो मैं ठीक हूँ, क्योंकि सब कुछ उनके ऊपर छोड़ा हुआ था। हर बार उनसे बोलती थी कि गुरुपा मैं नहीं जानती ये इंसान कैसा है, आप देखो क्या ये इंसान मेरे लिए सही है कि गलत है। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है तो अगले 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आप इसको मेरी लाइफ से बाहर करो। और ऐसा हुआ भी। सत्संग संगत जी एक बार नहीं कई बार हुआ। और गुरुपा जो है अपनी बेटियों को, इस बेटी को जो है हरदम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तितली के रूप में, डबल
7777 इन सब की ब्लेसिंग्स तो रोज़ मिलती ही हैं। और ये एक तरह से गुरु पा की इंडिकेशन है कि मैं हरदम तेरे अंग संग सहाय हूँ। क्योंकि जब भी मैं संगत जी अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं हमेशा गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा अभी अपने यहाँ के लिए हॉस्पिटल के लिए जाने लगी हूँ या बाजार जाने लगी हूँ या स्कूल जाने लगी हूँ, तो आपने मेरे हरदम अंग संग सहाय रहना। और वो रहते भी हैं। और इन सब चीज़ों के लिए गुरुपा आज मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी बेफिक्र रहो, अगर आप गुरु जी की संगत हो, गुरुपा आपको नहीं छोड़ने वाले। ठीक है। एंड भरोसा करना शुरू करो, क्योंकि पीछे पीछे हमारा भरोसा जो है, हम इंसान है, हमारा भरोसा डगमगा जाता है जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है। बट गुरु पाएं कि वो हर तरफ से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं। जब भी आपको लगता है कि आपने कुछ गलत बोल दिया है या कुछ गलत थिंकिंग आई है, अपने आप को गुरु जी के हवाले करो, उनसे माफ़ी मांगो। इसी के साथ संगत जी मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं मन्नू आंटी लुधियाना से। ये मेरा 39वां शुक्राना सत्संग हुआ 40 सत्संगों में से। मैं गुरुपा का आज शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी कि मेरी ना एक आदत है कि मैं जब भी 7 बजते हैं तो गुरुजी आश्रम जो है उसकी लाइव टेलीकास्ट जो आती है, मतलब लाइव जो दर्शन होते हैं उसमें मैं हमेशा अपनी हाजिरी लगाती हूँ। तो कल मैं ज़रा अपने ऑफिस से जब निकली हूँ अपने वर्क प्लेस से, तो मैंने सोचा कि चलो घर जाके लगा दूंगी। यहाँ पे मेरा नेट नहीं आ रहा, ऑफिस में मेरा नेट नहीं चल रहा था तो मैं नहीं लगा पाई इंटरनेट। तो रास्ते में मुझे थोड़ा काम याद आ गया कि मुझे ये काम भी करना ज़रूरी है, थोड़ा घर का सामान खरीदना था, वो भी ज़रूरी था, तो वो भी खरीद रही थी। उधर भी मुझे याद आया कि मैंने अभी हाजिरी लगानी है, दिमाग में टेंशन थी कि लगानी है। उधर भी मार्केट में भी मैंने कोशिश की कि मैं लगा लूँ, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट आता ही 7 बजे से 7:30 बजे तक है, 7 से 7:30 का फेसबुक पे। तो जब मैंने गुरु जी आश्रम टाइप किया तो पहले तो जी वो खुले ही ना। जब वो खुला, अगर वो साइट खुल गई गुरु जी आश्रम की, तो उसमें मेरा जो कमेंट है वो ही ना जाए जो मैंने हाजिरी लगानी थी। फिर पूरे 10 मिनट बचे थे और अभी घर मेरा दूर था, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो फटाफट 5 मिनट में कोशिश करती हूँ घर पहुँचूँ जल्दी से जल्दी, ताकि मैं अपनी जो है हाजिरी लगा सकूँ उसमें। क्योंकि ये हाजिरी मैं पिछले 4-5 महीने से हर रोज़ मैं लगाती हूँ 7 से 7:30 के बीच में ओम गुरु जी के आश्रम की। तो जब मैं घर पहुंची तो तब भी 7:28 हुए थे, शो हो रहे थे। लेकिन जब तक मैंने अपना मैसेज टाइप किया हाजिरी का तो 7:32 हो चुके थे, और लाइव टेलीकास्ट जो है 7:30 पे पूरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कल पता नहीं संगत जी क्या हुआ, गुरु जी की मेहर थी कि उन्होंने देख लिया कि हाँ ये करना चाहती है पर नहीं कर पा रही, सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसिस ऐसे थे। लेकिन जब मैंने मतलब अपना कमेंट जो है उसमें सेंड कर दिया फेसबुक पर, तब 7:32 का जो टाइम था, वो जैसे कहते हैं ना, टाइम स्टिल हो गया हुआ, मतलब समय रोक दिया। ठीक है, जो हम सुनते कि समय रुक गया, मेरे लिए कल गुरुजी ने वो समय जो है उस वक्त रोका। मेरा जो है कमेंट 7:32 पे सेंड हुआ। एंड आप देखो संगत जी, जो लाइव टेलीकास्ट 7:30 पे ख़त्म होता है, कल वो लाइव टेलीकास्ट 7:33 पे, मतलब 32 और 33 के बीच में ख़त्म हुआ है। और मेरा जो है कमेंट जो है, मेरी जो है हाजिरी लाइव टेलीकास्ट में लगी है। तो इसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपकी कृपा से मैं कल अपनी हाजिरी बड़े मंदिर में लगा पाई।
क्योंकि अगर आप चाहते 7:32 पे हमेशा ये होता है, मैं कितनी बार नोट की 7:32 पे वो साइट बंद हो जाती है, उसमें शो आता है कि इट वॉज लाइव मतलब पहले वो आ रहा था, अब खत्म हो चुका है। लेकिन कल 7:32 पे भी वो लाइव जो है टेलीकास्ट चल रहा था। तो इस चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दूसरा शुक्राना मैं गुरुजी आपके लिए आपका इसलिए भी करना चाहूँगी कि मैं आज सोच रही थी बाहर बैठ के कि 3 दिन से मुझे गुरुजी की गाड़ियाँ नहीं दिखी हैं जिस पे गुरुजी ब्लेसिंग्स या गुरुजी लिखा हो। तो जैसे मैं अपनी गुग्गू आंटी को अपनी बेटी को स्कूल लेने गई, तो जैसे ही मैं स्कूल के गेट से सामने से निकली हूँ, मुझे काले रंग की बड़ी गाड़ी जिसके पीछे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर लगा था वो मिल गई, वो दिखी। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना गुरुपा मैं अब करती हूँ कि आज मेरे साथ जो हॉस्पिटल में मेरे वर्क प्लेस पे हुआ, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या ही हो जाता। गुरुपा आपको सब पता है संध्या जी आज क्या हुआ उधर। गुरु जी थे कि उन्होंने माइंड में उस वक्त वो चीज़ डाली और वो जो सिचुएशन थी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती थी, उसमें दिमाग काम कर गया और उन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर पाई। इस चीज़ के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आज आप नहीं मेरा दिमाग उस वक्त काम करता आपकी कृपा से तो पता नहीं चीज़ें हाथ से निकल जाती। और काफ़ी बड़ा हादसा आज एक बार फिर टल गया वर्क प्लेस पे। इन सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी माइंड में आज यही चीज़ आ रही थी कि गुरुपा के हमेशा जो मैसेज आते हैं कि तुझे नहीं पता मैं तेरे कितने बिगड़े हुए काम सुधार रहा हूँ, तुझे नहीं पता मैं तेरे कितने कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ। आज वो चीज़ मैंने अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी है। तो इस चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे आज बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचा लिया, मुसीबत में पड़ने से बचा लिया। और इसी के साथ संजय जी मैं अपना आज का जो है शुक्राना सत्संग वो यहीं पे समाप्त करती हूँ। और गुरुपा से मैं इजाज़त लेती हूँ और इसी के साथ ये सत्संग यहाँ समाप्त करके मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं मन्नू आंटी लुधियाना से। ये मेरा 40वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का आदेश था कि 40 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करना है। आज गुरु जी की अनुमति से ही मैं ये 40वां अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं गुरुपा का संगत जी शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि पिछले साल नवंबर में जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, इनफैक्ट सितंबर से ही लोगों से सुनने को मिल रहा था और दिल में बड़ी जिज्ञासा थी और कि गुरुजी के बारे में मैं जानूं। तो जैसे जैसे उनके बारे में लोगों से पता चलता रहा और यूट्यूब से भी मतलब लिंक देखने को मिले सत्संग वगैरह और संगत जी के जब सुना सारा कुछ, तब भी उनके भी सारे एक्सपीरियंसेस सुने, तो दिल में एक इच्छा हुई कि मैं भी गुरुजी के बारे में जानूं और मैं भी उनके वहां पे बड़े मंदिर जाऊं। तो वो करते करते जून में गुरुजी की कृपा से जून 20 को मैं बड़े मंदिर भी गई अपनी बेटी गुग्गू आंटी के साथ और हमने गुरुजी का जो है आशीर्वाद भी लिया। तो जब नवंबर के महीने में मुझे गुरुजी के बारे में लोगों से सुनने को मिल रहा था, तो मैंने अपने एक फ्रेंड हैं और उनसे मैंने मतलब बोला कि मेरी ना बड़ी इच्छा है कि मुझे, क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत हैं, तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप मुझे गुरुजी का एक स्वरूप लाकर देंगे, फोटो स्वरूप। तो उन्होंने कहा हाँ मैं ले आऊंगा। तो जब वो अपनी डॉटर के साथ आए तो अम, उनकी डॉटर एक दिन मेरे पास आई और मेरे ऑफिस में और मुझे कहती ये आपके लिए। तो मैंने जब वो बैग खोला तो उसमें
संगत जी गुरु जी का जो सफ़ेद चोले में फ़ोटो स्वरूप था, और मैंने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। आज सुबह जब मैं मंदिर में बैठ के पूजा कर रही थी, तो मेरा एकदम से ध्यान गया कि जब मेरे पास कोई फ़ोटो स्वरूप नहीं था, तो उस वक़्त मैंने गुरु जी का गूगल पे सर्च करके एक जो है प्रिंट आउट निकलवा लिया था फ़ोटो का, फ़ोटो स्वरूप का, एंड उसी को फ्रेम करवा लिया था, और वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट था। तो आज जब मैंने जो मुझे नवंबर के महीने में पिछले साल फ़ोटो स्वरूप मिला था, आज मेरी नज़र पड़ी कि जो प्रिंट आउट मैंने निकाला था, वो भी सफ़ेद चोले का था, एंड बिल्कुल सेम डिट्टो सेम प्रिंट जो फ़ोटो स्वरूप मुझे गिफ्ट में उस बच्ची ने दिया था। तो इस चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, और हर चीज़ का शुक्राना है गुरुपा। आज मैं आपको शुक्राना करना चाहूँगी कि आपकी कृपा से, आपकी अनुमति से मैं अपने 40 दिन का जो शुक्राना सत्संग था, वो मैं पूरा कर पाई हूँ। और क्योंकि जब तक आपकी मर्जी नहीं होती संगत जी, जब तक गुरुपा की मर्जी नहीं होगी, हम कहाँ कर पाएंगे। कोई ना कोई अड़चन पड़ जाती है, बट नहीं, गुरुपा की अनुमति थी, उनकी आज्ञा थी, उनकी कृपा थी कि आज का ये आखिरी जो है 40 सत्संगों में से आखिरी सत्संग में शेयर कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं संगत जी आपसे ये भी बताऊंगी कि पिछले साल सितंबर में मुझे मतलब गुरुपा के बारे में सुनने को मिला अपने जहाँ पे मैं नौकरी करती थी वहाँ पे लोगों से। एंड जब मैं सैर करने जाती थी अपनी साथ के वर्कर्स के साथ, तो भी मैंने कई दुकानों पे गुरुजी का फोटो जो है फोटो स्वरूप लगा हुआ देखा, और मुझे जिज्ञासा हुई कि ये कौन है। तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे ये गुरु हैं। तो जो लोग ऑफिस में आते थे अपना काम करवाने, उन्होंने भी बताया कि हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है इनसे, कि हम बता नहीं सकते, हमारी तो ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। तो उस वक्त सबसे सुन सुन के मतलब फिर मेरी एक दीदी हैं पठानकोट में, सन्नी आंटी, उन्होंने भी मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक गुरु जी हैं तुम्हारे लुधियाना के, तुम्हारे डुगरी के ही, डुगरी पिंड के ही हैं पंजाब के, तो तुम इनके बारे में इनकी पूजा करो, कि तुम्हारे पेट में इतनी तकलीफ रहती, तुम पूजा क्यों नहीं करके देखती। पर चलो, उस वक्त मुझे इतना नहीं पता था। फिर दीदी ने यूट्यूब पे लिंक भी भेजे 2-3, मैंने उनको खोल के सुना, लोगों की जो सत्संग लोगों ने शेयर किए थे वो भी सुने, उनके एक्सपीरियंस, और फिर इच्छा हुई कि मैं और ज़्यादा जानूं गुरु जी के बारे में। तो मैंने खुद ही यूट्यूब पे ढूंढना शुरू किया, और मैंने मतलब धीरे धीरे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मुझे पता चला कि ऐसे एक हैं जो गुरुजी की ही संगत है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये फोटो स्वरूप आप दे देना गुरुजी का, चाहे ब्रेसलेट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए। तो उन्होंने फिर वो गिफ्ट किया था। तो ये सब तो हुआ, चलो। उसके बाद नवंबर में, जब मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है, जब मेरा ऑपरेट हुआ, तो उस वक्त डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत रोई जब मुझे पता चला कि मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी एंड गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ेगा पत्थर की वजह से। तो उस वक्त संगत जी, जब मैं ऑपरेशन टेबल पे अपनी एंडोस्कोपी करवाने के लिए लेटी, और उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि जनरल एनेस्थीसिया दिया होता है पेशेंट को, एंड पेशेंट का जो है बिल्कुल सुन्न होता है, उसको कुछ नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ऑपरेशन टेबल पे। और शरीर आपका बिल्कुल ऐसे होता है शिथिल, कोई आपके साथ क्या कर रहा है कुछ नहीं पता होता। तो उस स्टेज पे जो नींद थी वो बेहोशी वाली, उसमें अंडर द जनरल एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट था, उसमें मैंने गुरुजी, मैं आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि मैंने शिव बाबा और माँ पार्वती का मतलब जो है उनके दर्शन किए, और उनको मैंने मतलब चरण उनके स्पर्श किए, दंडवत प्रणाम जिसे कहते हैं, पूरा लेट कर। एंड मैं बड़ा रोई, और कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ, एंड मेरा बच्चा है, मेरे साथ लाइफ में बहुत कुछ है, मैंने सारी बातें उनसे की। और उस वक्त एकदम से शिव जी और माँ पार्वती साइड पे हो गए, एंड बिल्कुल उनके पीछे खड़े थे मेरे गुरुजी। एंड उस वक्त गुरुजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ा, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने कहा गुरुजी। और क्योंकि मेरे दिमाग में इतने दिन से मैं सुन रही थी, तो मैं जानती थी कि ये गुरुजी हैं। और उस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के
उस नींद में मैंने एक टनल देखा, जिस टनल में से गुरुजी ने मुझे वो लेके जाते हैं, मतलब उड़ के जा रहे हैं, यूं कहूँ कि चल के जा रहे हैं, इतना तो मुझे नहीं ध्यान, क्योंकि उस वक्त मैं बेहोश थी। तो उस वक्त उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा एंड बहुत ही बड़ी टनल थी वो, इसमें से गुरुजी मुझे लेकर गए, बाहर लेके की तरफ वो लेके गए एंड मैं कहती हूँ, गुरुजी आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मैं गिर जाऊंगी। तो उन्होंने उंगली रखी मुंह पे और कहा चुप, कि अब तू चल चुपचाप। तो इस तरह से संगत जी मेरा हाथ गुरुजी ने थामा, नवंबर 16 नवंबर 2023 को। एंड उससे पहले एक और चीज़ भी हुई, माफ़ कीजिएगा बताना भूल गई, क्योंकि मैं अपने ऑफिस की तरह से कैंप ड्यूटीज़ पे भी जाती थी। तो ऐसे ही हमारे एक लुधियाना में है ग्लाडा हाइट, वहाँ पे हमने कैंप लगाया हुआ था। तो वहाँ पे एक अंकल जी आए और उन्होंने मुझसे गुरुजी के बारे में पूछा। तो मैंने कहा अच्छा, यहाँ पे कोई गुरुजी का आश्रम भी है ग्लाडा हाइट्स में लुधियाना में? वो कहते हैं हाँ जी यहाँ पे है। तो फिर मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। फिर वो सामने एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, वो वहाँ पे गए, उन्होंने उनसे पूछा, तो वो उन्होंने बताया होगा। फिर वो गए लास्ट बिल्डिंग में जहाँ पे भी गुरुजी का था, किसी ने दिया हुआ अपना फ्लैट, वहाँ पे फ्लैट नंबर 74। तो वहाँ पे गए, फिर जब वो वापस आए तो मैंने उनको गेट पे रोका, मैंने कहा अंकल जी आप कराए दर्शन? वो कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा आप कौन से गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे? वो कहते हैं जी यहाँ पे लास्ट बिल्डिंग में है फ्लैट नंबर 74, तो अभी तो वो बंद है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा फिर वो कब खुलता है? कहते हैं जी सोमवार के सोमवार खुलता है 4 से 5 के बीच में। मैंने कहा ठीक है जी। तो मन में एक जिज्ञासा थी, तो उस वक्त मैंने अपने फटाफट मोबाइल खोला और मैंने गुरुजी का जो फोटो स्वरूप डाउनलोड किए हुए थे और स्क्रीनशॉट्स लिए थे, मैंने एक फोटो स्वरूप उनको दिखाया और मैंने पूछा क्या आप इन्हीं गुरुजी के बारे में मतलब बात कर रहे हो, डुगरी वाले? कहते हाँ, अरे हाँ यही तो है। तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि आप ये देखो, मैं पिछले 3-4 महीने से तड़प रही थी गुरुजी के बारे में जानने के लिए, कि मुझे कहीं से पता चले कि उनका मंदिर कहाँ पे है, जहाँ पे जाके मैं उनके दर्शन कर सकूँ, मैं उनके सामने माथा जो है अपना टेक सकूँ। इस तरह से गुरुजी ने अपने ही एक मैसेंजर को मेरे पास भेजा, ये बताने के लिए कि बेटा मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरा मंदिर है, तो यहाँ पे भी, और तेरे घर से बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे मेरा मंदिर है, तो वहां पे भी जा सकती है। और मैं आपके साथ संगत जी अब क्या बताऊं कि उस वक्त जिस दिन कैंप लगा था, मेरे साथ 3 जो हैं ऑफिस के बंदे और भी बैठे थे, लेकिन नहीं, उन अंकल जी ने सीधे आके मुझे ही पूछा। उन लड़कों में से जो 3 बैठे हुए थे अंकल, उनसे किसी से नहीं पूछा, सिर्फ मुझसे पूछा आके कि कहाँ पे है, कि यहाँ पे गुरुजी का आश्रम है कि नहीं। तो इस तरह से गुरुपा ने मुझे बताया कि यहाँ पे भी मेरा मंदिर है, कि यहाँ पे भी तू आके माथा टेक सकती है। तो आज वो महीना था जनवरी 2024, मतलब इसी साल का था, और तारीख लगभग आई थिंक 11 या 12 जनवरी रही होगी जब मुझे पता चला। तो उस दिन सैटरडे या संडे था जिस दिन मुझे इन्होंने बताया, उन अंकल जी ने, कि यहाँ पे है। एंड संगत जी आई थिंक वेरी नेक्स्ट डे मंडे था, और उसी दिन वेरी नेक्स्ट मंडे से मैं हर सोमवार को गुरुजी के आश्रम जो है उनके माथा टेकने जाती हूँ और वहाँ पे जल प्रसाद और चाय प्रसाद ग्रहण करती हूँ। और इस चीज़ के लिए, इन सब कृपाओं के लिए गुरुपा, आज मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, मुझे दलदल से बाहर निकालने के लिए शुक्राना, अपने समीप आने देने के लिए शुक्राना, मुझे अपनाने के लिए शुक्राना। आपने जो मेरे लिए किया है, मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकती। और जीवन में बहुत ज़्यादा अभी भी परेशानियां हैं, बट ये है कि हाँ, कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें पहले मैं घबरा जाती थी, बट अभी जो है इतना घबराती नहीं हूँ। हाँ, मेंटल टेंशन अपनी जगह पे अभी है, पर उम्मीद है कि आप धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दोगे। आपके पॉजिटिव मैसेजेस तो आ ही रहे हैं, बाकी देखो कब आपकी कृपा होएगी। आप बोलते ही हो सब्र करो, तो
मैं तो सब्र कर ही रही हूँ संगत जी। अब देखिए गुरुपा की कब कृपा होती है और कब मेरी लाइफ में भी खुशियाँ आती हैं और मेरी बच्ची की लाइफ में भी खुशियाँ आती हैं। इन सब चीज़ों के लिए आज मैं गुरुपा का शुक्राना करते हुए संगत जी अपना आज का जो सत्संग है यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी संगत जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सांस फूल रही है खांसी की वजह से, इसलिए थोड़ा वॉइस भी खराब है। उन सब चीज़ों के लिए गुरुपा आपसे और संगत जी आपसे सब समय माफ़ी मांगती हूँ और इसी के साथ आज का सत्संग में समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।